हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। आप देख रहे हैं डायमंड अकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 30 सितंबर 2020 और 30 सितंबर 2020 से बनने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 रसायन विज्ञान श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी अर्थात ए और बी दोनों। तो दोस्तों हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है और इस वर्ष रसायन विज्ञान की श्रेणी में यह पुरस्कार दो लोगों प्रोफेसर ज्योति मर्यादास और सुबी जैकब को दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा यदि हम इनकी विभिन्न श्रेणियों की बात करें तो दोस्तों जैविक विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान के अंतर्गत यह शुभदीप चटर्जी और वत्सला थिरुमलाई को दिया गया है। इसके अलावा गणित के क्षेत्र में रजत शुभ्रा और यूके आनंद वर्धन को दिया गया है। साथ ही चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बुशरा आतिक और रितेश अग्रवाल को तथा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में राजेश गणपति और सूरज धारा को इस वर्ष शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात पीडी बघेला। तो दोस्तों हाल ही में पीडी बघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा साथी ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात पर्यटन मंत्रालय। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने साथी ऐप को लॉन्च किया है और यह ऐप भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें वर्ष 2020 के महत्वपूर्ण ऐपों की तो दोस्तों हाल ही में भारतीय वायु सेना द्वारा माई आईएफ ऐप को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय वायु सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए समर्पित था। इसके अलावा सुपर ऐप इसे टाटा समूह द्वारा जारी किया गया था और इसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं हेतु उपलब्ध कराना है। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हरित पथ ऐप को लॉन्च किया गया था और इस ऐप का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपणों की निगरानी करना है। इसके अलावा एयर सुविधा नामक ऐप को लॉन्च किया गया था और इस ऐप को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था और यह भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए समर्पित है। इसके अलावा कॉर्मो जॉब्स ऐप इसे आईटी कंपनी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसके अलावा रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल इसे मुथूट फिनकॉर्प द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका एमएसएमई क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा संजीवन ऐप बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकना है। इसके अलावा प्रवासी रोजगार ऐप इसे अभिनेता सोनू सूद द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर
तलाशने हेतु मदद करना है। इसके अलावा आत्मनिर्भर निधि ऐप जिसे आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग एवं प्रोसेसिंग करना है। इसके अलावा महारोजगार पोर्टल जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रख्यात डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर है ए अतः अर्थशास्त्री। तो दोस्तों हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का निधन हो गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पश्चात किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी निर्माण की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है डी अतः उत्तराखंड। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी निर्माण की घोषणा की गई थी, किंतु हाल ही में उत्तर प्रदेश के पश्चात उत्तराखंड सरकार ने भी फिल्म सिटी निर्माण की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक इंडिया ने जागरूकता अभियान हेतु किस बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जागरूकता अभियान हेतु प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात अल्पन बंदोपाध्याय। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और इस पद हेतु अल्पन बंदोपाध्याय का नाम नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अ बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अ बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के रचयिता डॉक्टर कृष्णा सक्सेना हैं। तो दोस्तों हाल ही में अ बुके ऑफ फ्लावर्स नामक बुक को डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात वाल्टेरी बोटास। तो दोस्तों हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन किया गया था और रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता वाल्टेरी बोटास रहे हैं। दोस्तों इस इमेज में वाल्टेरी बोटास को दिखा गया है और ये हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन शाखाओं से संबंधित असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी अतः हैदराबाद। तो दोस्तों हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 3 अतिरिक्त शाखाओं को स्थापित करने की मंजूरी दी है और इन शाखाओं को 3 शहरों इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित किया जाएगा, जबकि इसका असत्य आंसर है डी अतः हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस ग्रह में खारे पानी की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है ए अतः मंगल ग्रह। तो दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह में खारे पानी की खोज की है।
दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था, और यह प्रश्न खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किसे सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था सुनील सेठी। तो दोस्तों हाल ही में सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना, और यह प्रश्न कौन सा राज्य खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों इसके अलावा यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।